जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कुछ भावनाएं होती हैं जिन्हें आप चाहकर भी नहीं छुपा सकते। वो लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपके चेहरे पर उसके निशान जरूर दिख जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है आज केरल में, जब कांग्रेस नेता वी.डी. सतीसन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मंच सजा हुआ था। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा वहां पर पहुंचे थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, मजबूरी में के.सी. वेणुगोपाल भी गए थे। लेकिन जहां ये मंच था कांग्रेस के लिए खुशी का, उत्साह का कि बड़े समय बाद यहां सरकार बनी है, एक जीत हासिल हुई है और अब यहां इनका मुख्यमंत्री होगा। लेकिन उस मंच पर दिखा क्या? निराशा, असहमति, बेइज्जती, अनदेखी और कांग्रेस की मजबूरी। ये पूरा जो कार्यक्रम हुआ, इसमें कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे ये साफ दिख गया कि अंदर बहुत बड़ी खटपट है। वी.डी. सतीसन को यहां शपथ लेनी थी। वी.डी. सतीसन, उनके साथ 22 मंत्रियों ने भी शपथ ली। पहले सब मंच पर आए, अपनी अपनी जगह पर बैठे। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, फिर वी.डी. सतीसन, फिर जो है वो राज्यपाल की टेबल लगी थी, वहीं पर शपथ लेनी थी। फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया और दूसरे नेता आगे बैठे हुए थे। अब यहां वी.डी. सतीसन जब शपथ लेने आए तो उनके चेहरे पर एक खुशी थी, उत्साह था, दिख रहा था, अपनी जीत दिख रही थी। जीत सिर्फ केरल में जीत का उत्साह नहीं था, जीत था कि पार्टी के अंदर भी उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने आला कमान से जीत हासिल की, क्योंकि राहुल गांधी तो वेणुगोपाल को बनाना चाहते थे और वहीं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा की खुशी जो है वो दबी दबी लग रही थी। प्रियंका वाड्रा तो खैर छोड़िए, उनकी तो वहां सुनता भी कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की खुशी वो नहीं थी जो वेणुगोपाल के होने पर होती। मुस्कुरा रहे थे पर अधूरा अधूरा मुस्कुरा रहे थे। लेकिन वी.डी. सतीसन बड़े खुश थे और ऐसे खुश थे कि उन्हें आसपास कोई दिख ही नहीं रहा था। उनकी अपनी खुशी थी। इसलिए जब उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद साइन किया और साइन करने के बाद वो राहुल गांधी के पास गए, हाथ मिलाया, गले लगे और फिर अपनी सीट पर वो बैठ गए। राहुल गांधी ने फिर उन्हें हाथ लगाया, उनके कान में कुछ कहा। तब वी.डी. सतीसन को लगा कि हाँ, कहा है तो करना पड़ेगा। तो वो गए मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें गले लगाया। फिर उसके बाद सिद्धारमैया से हाथ मिलाया, रेवंत रेड्डी से हाथ मिलाया और फिर आए के.सी. वेणुगोपाल। के.सी. वेणुगोपाल को उन्होंने ऐसे, वो आपस में इनकी नजरें तक नहीं मिली। वी.डी. सतीसन रुके तक नहीं, हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ मिले या नहीं पता नहीं। और वहीं के.सी. वेणुगोपाल भी पहले से उठे नहीं, जैसे कि सिद्धारमैया। जब पता है कि आपसे हाथ मिलाने आ रहे हैं तो आप पहले से खड़े भी हो सकते हैं। सिद्धारमैया खड़े हुए और उसके बाद रेवंत रेड्डी खड़े हुए, लेकिन इधर गए वी.डी. सतीसन, उन्होंने हाथ बढ़ाया और जिस तरह से के.सी. वेणुगोपाल खड़े हुए तो पूरी तरह से खड़े भी नहीं हुए, उठ ही रहे थे कि वी.डी. सतीसन आगे बढ़ गए। हाथ मिला नहीं मिला कुछ पता ही नहीं चला। कोई चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, कोई उत्साह का भाव नहीं था। ये आप खुद इस वीडियो में देखिए कि यहाँ पर ये सब कैसे कैसे हुआ है। और फिर जब के.सी. वेणुगोपाल के बाद पिनाराई विजयन से, पूर्व सीएम से जब वो मिले हैं तो कैसे वो काफी देर तक रुककर बात कर रहे हैं और उसके आगे वो किस तरह से मिल रहे हैं। I now invite Shri P.K. Kunjalakutti, Minister Designate, to take the oath of office and oath of secrecy. Tell somebody, tell him his name is called out, no? Tell somebody to go and tell that their names are being called out. तो आपने ये मंच पर देखा कि क्या हुआ, किस तरह से वी.डी. सतीसन सबको अनदेखा करते हुए अपनी सीट पर आकर बैठ गए और कहने के बाद उधर गए, लेकिन आपसी तल्खी दिखी के.सी. वेणुगोपाल के साथ। उनसे हल्की मुस्कुराहट भी नहीं हुई आपस में दोनों के बीच में और वो आगे बढ़ गए। और आगे कैसे वो पिनाराई विजयन के साथ खड़े होकर आराम से बात की। उन्होंने कुछ देर रुके और डी.के. शिव कुमार ने तो गले लगा लिया।
गले तो मात्र 2 लोगों के, 3 लोगों के लगे हैं, एक राहुल गांधी और एक मल्लिकार्जुन खड़गे अब जो अध्यक्ष है, और एक आला कमान है, और डीके शिव कुमार। किसी और मुख्यमंत्री ने गले भी नहीं लगाया, डीके शिव कुमार ने गले लगाया। क्यों? लगता है भाईचारा है। डीके शिव कुमार को भी यही लगता है कि अपना वो गुट बन गया है कांग्रेस के अंदर जो आला कमान की मर्जी के बिना चल रहा है। डीके शिव कुमार भी वो हैं जो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते राहुल गांधी, लेकिन वो पूरी कोशिश से अड़े हुए हैं और बार बार ये मांग लेकर पहुंच जाते हैं। वहीं वीडी सतीशन ने किसी तरह इस पद को पाया है, उन्होंने अपने लिए लड़कर इस पद को पाया है। तो दोनों की आपस में बड़ी जुगलबंदी दिखी कि चलो भाई मेरा तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा ही हो गया, तो यही सही। तो डीके शिव कुमार और उनकी बड़ी दोस्ती नजर आई। फिर राजीव चंद्रशेखर जो है बीजेपी के नेता हैं, उनके साथ भी उन्होंने थोड़ी देर रुककर हाथ मिलाया। ये क्या कहता है कांग्रेस के बारे में ये पूरा माहौल? ये कहता है कि वीडी सतीशन ने दिखा दिया है कि मैं तुम्हारे रहमो करम से नहीं हूं, मैं आला कमान के रहमो करम से इसमें नहीं आया हूं, यहाँ मुख्यमंत्री बना हूं। मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो अपने बूते, पार्टी ने मुझे बनाया है, सहयोगियों ने मुझे बनाया है, तो मुझे आला कमान की जी हजूरी करने की जरूरत नहीं है। ये बात पूरी तरह से इस पूरे मामले में ये दिखी है कि केसी वेणुगोपाल ने 2 साल पहले से गोटियां सेट की, राहुल गांधी को इसके लिए तैयार कर लिया। और जैसा कि कांग्रेस में रहता है कि आसपास घूमो राहुल गांधी के, गांधी परिवार के, तो आपको पद मिल जाता है। लेकिन इस बार सामना ऐसे नेता से था जो कि पार्टी के जमीनी स्तर के नेता हैं, जिन्होंने 10 साल बाद कांग्रेस को लगातार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चेहरा बने और पार्टी को वहां मजबूत रखा और आज सत्ता दिलाई, जिनके गठबंधन सहयोगियों के साथ भी अच्छे संबंध हैं। तो अंत में कांग्रेस को झुकना पड़ा, वरना 10 दिन ये दिल्ली में क्या कर रहे थे? 10 दिन ये वीडी सतीशन को ही मना रहे थे कि तुम मत बनो और केसी वेणुगोपाल को बनने दो। यहाँ पर कई बार लॉटरी भी एक तरह से डलवाई गई, वोट लिए गए कि कौन कितने लोग किसके समर्थन में, हमेशा केसी वेणुगोपाल के समर्थन में आया। लेकिन आपको दिल्ली से नहीं चलाना है, आपको केरल से केरल चलाना है, तो आपको वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और आखिरकार वो बन गए। वो डीके शिव कुमार वाली गलती भी उन्होंने नहीं की, क्योंकि ये सब देख चुके हैं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और फिर कर्नाटक, कांग्रेस 2.5 साल का लालच तो देती है, लेकिन 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री नहीं बदलती और ऐसे ही 5 साल निकल जाते। इसलिए वीडी सतीशन ने कहा था कि आप या तो मुख्यमंत्री बनाए, वरना मैं कुछ नहीं बनूंगा, मैं कैबिनेट में भी नहीं आऊंगा। एक लाइनर उन्होंने कह दिया था कि या तो ये वरना कुछ नहीं। इसके आगे अब कांग्रेस को झुकना पड़ा, और जो झुकना पड़ा है वो ये साफ दिख रहा है। और सिर्फ यहां तक नहीं है, यहां बात तो मुस्लिम लीग की भी है, क्योंकि कांग्रेस के झुकने के पीछे वजह से वीडी सतीशन नहीं है, वीडी सतीशन को मिला मुस्लिम लीग का सपोर्ट है। मुस्लिम लीग केसी वेणुगोपाल को नहीं चाहती थी, क्योंकि राहुल गांधी के करीबी हैं, सेंटर आला कमान के साथ रहते हैं, दिल्ली से कनेक्शन है, तो यहाँ लोकल संबंध बनाने में मुश्किल होती है। आपको कुछ भी कहना पड़ेगा तो बहुत सोच समझ कर कहना पड़ेगा, क्योंकि वो सीधे राहुल गांधी के कान में पहुंचेगा, जबकि वीडी सतीशन के साथ ऐसा नहीं है। तो मुस्लिम लीग का भी जबरदस्त दबाव था राहुल गांधी पर कि वो वीडी सतीशन को बनाए। और ये जो पूरा मंच सजा है, इससे भी दिखता है कि कांग्रेस असल में यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं है, यहाँ मुस्लिम लीग की सरकार है। ये जो मंच था वो कांग्रेस का नहीं था। आपने इससे पहले देखा होगा कि बीजेपी की शपथ ग्रहण समारोह हुए, असम में शपथ ग्रहण समारोह हुए, लेकिन वहां पर बीजेपी का मंच सजा था। अलायंस तो इनके असम में भी है, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का था, तो पूरा समारोह बीजेपी का था। किस तरह से हुआ, पीएम मोदी गए, पूरा मीडिया ने कवर किया। वही बंगाल में हुआ, शुभेंदु अधिकारी किस तरह से मिले एक दूसरे से, किस गर्मजोशी के साथ शुभेंदु अधिकारी मिले, उन्होंने तो सीएम योगी के पैर तक छू लिए। वो गोरखपुर मठ में महंत भी हैं, ये भी एक वजह है, लेकिन उनके दूसरे नेताओं के साथ किस तरह से धन्यवाद करना, मिलना, गले लगना, ये सब दिख रहा था कि पूरी पार्टी खुश है। ऐसा लग रहा था हर कोई खुश है, दूसरे राज्य से आया मुख्यमंत्री भी खुश है। यही बात बंगाल में भी दिखी, शुभेंदु अधिकारी बहुत उत्साहित थे बंगाल में वो भी। तो ये दिख रहा था कि भाजपा का कार्यक्रम है, सब खुश है, लेकिन ये कार्यक्रम में ये IUML का कार्यक्रम ज्यादा लग रहा था। देखिए बड़ी पार्टी हमेशा, देखिए 22 मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाई जाती है मंच पर, लेकिन यहाँ 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। बंगाल में 4-5 मंत्रियों ने शपथ ली, इसी तरह से असम में हुआ, तो यहाँ क्यों दिलाई गई? यहाँ कांग्रेस को अपना कार्यक्रम करना चाहिए था कि सिर्फ हमारा होगा, हमारे लोग आएंगे और उसमें कुछ 2-4 को शपथ हम दिला देंगे, बाद में जो सहयोगी दल होते हैं उनको मंत्री पद दे दिया जाता है।
लेकिन यहाँ 22 सीटों वाली IUML का आप जलवा देखिए। ये कार्यक्रम कांग्रेस का नहीं था, ये UDF का था। और इसमें सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं थे, UDF के भी नेता थे। मंच पर UDF का झंडा था, सिर्फ कांग्रेस का झंडा नहीं था। और यहाँ पर 22 मंत्रियों ने शपथ ली। तो VD सतीशन का जो एक अकेला कार्यक्रम होना था उसे IUML खा गई। और इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो सरकार है इस बार कांग्रेस की बन रही है, ये फ्री सरकार नहीं है, ये सरकार मुस्लिम लीग की सरकार है। आप इस हिसाब से भी देखिए कि 22 विधायक मुस्लिम लीग के हैं और 63 कांग्रेस के हैं, और आपके पास बहुमत हासिल नहीं है, बहुमत 70 से ऊपर का है। और इसमें भी कांग्रेस के 30 विधायक ऐसे बताए जाते हैं, 30 से 35 विधायक जो मुस्लिम बहुल इलाकों से हैं, यानी कि उनको वहां पर IUML के सपोर्ट से ही वोट मिला है। अगर IUML वहां सपोर्ट नहीं करती तो इन्हें वोट नहीं मिलता। और IUML जो है वो जमीन पर ज्यादा सक्रिय है। मुस्लिम लीग पार्टी है, ये तो कई तरह से सक्रिय है। मुस्लिम लीग के तो यहाँ पर कई तरह के कामों में इन्वॉल्व बताई जाती है और कांग्रेस का उसको समर्थन हासिल रहता है। तो मुस्लिम लीग ज्यादा सक्रिय है। मुस्लिम लीग मुसलमान एरिया में कांग्रेस को वोट दिलवा रही है। और कांग्रेस के पास अगर हम ये 30 हटा दें तो आपके पास बचता क्या, 23 विधायक है जो आपको दूसरे मेजॉरिटी वालों से मिला है, या तो हिंदुओं से या फिर ईसाइयों से। तो मुस्लिम लीग अगर चाहे तो एक झटके में कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो जब वो इतनी ताकत रखती है तो कांग्रेस को झुकना तो पड़ेगा ही। इसलिए कांग्रेस ने ये प्रोग्राम IUML को भी ध्यान में रखते हुए किया। IUML का भी ये प्रोग्राम था। जबकि छोटी पार्टियां अगर किसी गठबंधन में होती हैं तो उनका इस तरह से बड़ा अपने प्रोग्राम में उन्हें शामिल नहीं किया जाता। लेकिन कांग्रेस तो मजबूर है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा की हालत ऐसी ही है। अगर आप इसे देखेंगे तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के लिए अपमान के अलावा कुछ नहीं है। आपको आपके गठबंधन सहयोगी भी आपकी नहीं सुनते हैं, आपको उनके आगे झुकना पड़ा। यहाँ पर VD सतीशन ने भी एकदम एक तरह से कह सकते हैं अनदेखा ही कर दिया। प्रियंका वाड्रा को लेकर भी उनके साथ भी ऐसी कोई गर्मजोशी नहीं दिखी। अब राहुल गांधी के साथ तो थोड़ी दिखानी पड़ेगी क्योंकि आला कमान है। और यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे को वो जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कहने को अध्यक्ष हैं और VD सतीशन ने उनसे मिलना जरूरी भी नहीं समझा। आप समझिए, भाजपा में संभव है कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो नितिन नवीन से हाथ ना मिलाए, JP नड्डा जब थे उनसे कोई मुख्यमंत्री हाथ ना मिलाए? ये कैसे संभव हो सकता है? यहाँ तो जब बंगाल बीजेपी जीती तो बीजेपी दफ्तर में PM मोदी ने माला नितिन नवीन के गले में पहना दी, जो खुद PM मोदी को पहनानी थी। नितिन नवीन PM मोदी को पहनाने वाले थे। तो यहाँ तो अध्यक्ष का ऐसे सम्मान होता है और वहां पर अध्यक्ष को कोई पूछता नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई नहीं पूछता है। तो इसलिए VD सतीशन के दिमाग में भी नहीं उनको लगा। उन्होंने भी सोचा कि इनकी जब पार्टी में सुनता नहीं, कोई मतलब नहीं, तो क्या करना है फालतू में दिखा दिखा के। इसलिए किनारे वालों को उन्होंने किनारे ही छोड़ दिया था। लेकिन राहुल गांधी को बोलना पड़ा कि जाइए जी, हाथ मिला लीजिए। तो फिर वो जाकर हाथ मिलाने गए। और ये जो तलखियां हैं ये सिर्फ यही तक सीमित नहीं रहने वाली। अभी तो आगे देखिए अलग खेल चलेगा। अब तो सरकार बन गई है। राहुल गांधी बहुत खुश तो है नहीं वहां बनाकर, यहाँ KC वेणुगोपाल को मनाने में जुटे हैं कि इनको भी कुछ बेहतर दिया जाए ताकि वो खुश हो सके। अब और क्या बेहतर देंगे, वो तो एक तरह से पार्टी ही वेणुगोपाल चला रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो इनके मान मनोबल के बीच में अब जो वेणुगोपाल के समर्थक विधायक है उनके साथ क्या स्थितियां बनती है ये भी देखना होगा। और कांग्रेस मुस्लिम लीग को लेकर भी घिर चुकी है कि आप यहाँ पर अगर मुस्लिम लीग हावी रहती है तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम लीग के आगे टाइट लिप होने वाली है, कुछ नहीं बोलने वाली है। तो आगे मुसीबत बढ़ रही है कांग्रेस के अंदर। ये भी चर्चा है कि बीजेपी इस बात को बुनाएगी, मुस्लिम लीग को लेकर वो भी बात करेगी और कांग्रेस को इससे बचना होगा। कांग्रेस को अपनी सरकार को उभार कर दिखाना होगा। VD सतीशन पर जिम्मेदारी होगी। अब ये आगे क्या होता है तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये जरूर पता चल गया इस मंच से कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।